हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम हाल ही में हुए AEW के कोलिजन शो के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि हाल ही में हुए AEW के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है, जिसके साथ ही किस तरीके से फाइनली जंगल बॉय भी वापस आ चुके हैं और उन्होंने वापस आते ही क्या किया। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए कोलिजन शो की और जानते हैं कि हाल ही में हुए कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ। तो इस कोलिजन शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली एडम कोपलैंड ने की और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए एडम कोपलैंड ने एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया, क्योंकि वो दोबारा से रैंकिंग्स के अंदर अपनी पोजीशन बिल्डअप कर TNT चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते थे। और यहाँ पर इस बार एडम कोपलैंड का ओपन चैलेंज शेन टेलर प्रमोशंस के ली मोरियार्टी ने एक्सेप्ट किया। और रिंग के अंदर आकर एडम कोपलैंड से बातें करते हुए ली मोरियार्टी ने कहा कि ली मोरियार्टी एक काफी अच्छे टाइगर स्टाइल रेसलर है और ये बात ली मोरियार्टी इस वीक के कोलिजन शो पर एडम कोपलैंड को टैप आउट करवाकर साबित करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ली मोरियार्टी ने कही, जिसके बाद एडम कोपलैंड ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर ली मोरियार्टी और एडम कोपलैंड इनके बीच में काफी जबरदस्त मैच शुरू हुआ, जहाँ पर एडम कोपलैंड की वजह से हमें फिर एक बार AEW के बहुत ही बढ़िया रेसलर्स को शाइन करते हुए देखने मिल रहा है। और इस मैच के अंदर भी हर बार की तरह ही अपने हील पार्टनर की टैक्टिक्स के सहारे ली मोरियार्टी ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट किया और एडम कोपलैंड पर अपने ऐसे टाइगर स्टाइल मूव्स लगाए जो शायद इससे पहले कभी एडम कोपलैंड ने नहीं देखे होंगे। और ये देखकर डेफिनेटली एडम कोपलैंड सरप्राइज थे, लेकिन फिर एक बार एडम कोपलैंड भी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ली मोरियार्टी पर एक के बाद एक काफी बढ़िया मूव्स लगाकर ये मैच खत्म करने से पहले एडम कोपलैंड ने शेन टेलर को भी टेक डाउन कर लिया और आखिरकार रिंग के अंदर ली मोरियार्टी पर उनका ही एक यूनिक सबमिशन मूव लगाकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडम कोपलैंड ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है, जैसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी फिर एक बार यहाँ पर एडम कोपलैंड ने क्रिश्चियन केज को कॉल आउट किया है, तो देखना पड़ेगा कि स्टोरी साइमल्टेनियसली किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में FTR और डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए और यहाँ पर लेक्सी ने इनसे पूछा कि किस तरीके से हाउस ऑफ ब्लैक को फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर बात करते हुए FTR और गार्सिया ने कहा कि फाइनली इनके पास नंबर्स इक्वल हो चुके हैं और इसका रिजल्ट इस वीक के कोलिजन शो पर हमें दिखेगा ही। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मेन इवेंट पर क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर रिंग ऑफ ऑनर 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ब्रायन केज और मुगल एम्बेसी वर्सेस द राइचस और लैंस आर्चर के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो मैच सच में फिर एक बार एक काफी शानदार मैच रहा है। और इस मैच के अंदर काफी सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, इसलिए इन सभी बड़े बड़े जायंट्स को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर काफी सारे लोग इन्वॉल्व होने की वजह से हमें एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स देखने को मिल ही रहे थे। और एक टाइम के लिए तो सभी ने इस मैच के अंदर आकर एक दूसरे पर अटैक भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच भी ओवरऑल एक अच्छा मैच रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में मुगल एम्बेसी ने यहाँ पर राइचस पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद माइक लेकर बात करते हुए प्रिंस नाना ने कहा कि हाल फिलहाल में उन्होंने सुना है कि यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड इनडायरेक्टली मुगल एम्बेसी पर शॉट्स ले रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ऐसे लोग चैंपियन है जो कि चैंपियनशिप होना डिजर्व नहीं करते। और अगर बुलेट क्लब गोल्ड को ऐसा लगता है तो क्यों ना बुलेट क्लब गोल्ड सामने से मुगल एम्बेसी को आकर फेस करे और मुगल एम्बेसी बुलेट क्लब गोल्ड को उनकी जगह दिखा देंगे। जो बात यहाँ पर प्रिंस नाना ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या बुलेट क्लब गोल्ड ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डस्टन रोड्स एक 1-on-1 मैच के अंदर विली मैक को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि इन दोनों रेसलर्स के बीच में एक दूसरे के लिए काफी रिस्पेक्ट थी और विली मैक भी यहाँ पर डस्टन रोड्स को एज आइडल फेस कर रहे थे, जहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन देखने में लग रहा था कि विली मैक डस्टन रोड्स पर पूरे फोर्स से अटैक नहीं कर रहे और शायद इसका खामियाजा उन्हें इस मैच के अंदर भुगतना पड़ा, क्योंकि डस्टन रोड्स ने तो विली मैक पर काफी तगड़े मूव्स लगा दिए और आखिरकार उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर डस्टन रोड्स ने मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर डस्टन रोड्स और विली मैक इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने कोलिजन शो पर देखा कि यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर मुगल एम्बेसी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों ही जबरदस्त ट्रियोज एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि हमें कोलिजन शो पर हैंगमैन पेज एक 1-on-1 मैच के अंदर जेडी ड्रेक को फेस करते हुए दिखाई दिए और हैंगमैन पेज के लिए अपने होम टाउन के अंदर मैच था। लेकिन जेडी ड्रेक इस मैच के अंदर काफी बढ़िया तरीके से रसल कर रहे थे और वो हैंगमैन पेज को ओवरकम कर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। जब तक तो ये मैच काफी बढ़िया चला, लेकिन जब जेडी ड्रेक ने इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज की इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तब हैंगमैन पेज ने इस मैच के अंदर काफी तगड़ा कमबैक कर जेडी ड्रेक पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए जेडी ड्रेक को अपने कंधे पर उठाकर भी फेंक दिया। लेकिन ऐसे में ही आखिरकार जेडी ड्रेक पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाकर उन्हें पिन कर हैंगमैन पेज ने ये मैच जीत लिया है, जो मुझे लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर होम टाउन
हम क्राउड को खुश करने के लिए एक मैच होगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि हमें कोलिजन शो पर हुक आते हुए दिखाई दिए। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डियाना पुराजो का AEW के अंदर डेब्यू मैच देखने को मिला, जहां पर रेड वेलवेट को फेस कर रही थी। और मुझे लगता है कि हमने सुना था कि इन दोनों ने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहती थी, पर आयरोनिकली इन दोनों का डेब्यू मैच एक दूसरे के खिलाफ ही था। और यहाँ पर पहली बार मुझे मैच देखते हुए लगा कि मैं कोई WWE का मैच देख रहा हूँ, क्योंकि गाइस इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर स्ट्राइकिंग्स और काफी बढ़िया मूव्स लगाने के बजाय ये दोनों इस मैच के अंदर सबमिशंस पर काफी रिलायबल रहे। और इन दोनों ने इस मैच के अंदर टेक्निकल फॉर्मेलिटी में ज्यादा रेसल किया, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को काटे की टक्कर दे रही थी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर डियाना पुराजो ने रेड वेलवेट पर अपना सबमिशन फिनिशर लगा दिया, जो कि वो सहन नहीं कर पाई, और यहाँ पर रेड वेलवेट ने टैप आउट कर दिया। और एज ए रिजल्ट डियाना पुराजो ये मैच जीत चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमने कोलिजन शो पर देखा कि डस्टन रोड्स का मैच खत्म होने के बाद रेने पिकेट बैकस्टेज में डस्टन रोड्स का इंटरव्यू ले रही थी। पर इतने में यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए, और डस्टन रोड्स से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने डस्टन रोड्स से कहा कि उन्होंने देखा है कि काफी सारे लोगों में से डस्टन रोड्स एडम कोपलैंड का काफी अच्छा दोस्त बनने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन केज डस्टन रोड्स को एक वार्निंग देने के लिए आए थे कि वो एडम कोपलैंड के साथ काफी ज्यादा ना रहे, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है कि डस्टन रोड्स को भी मार पड़ेगी। पर इसका जवाब देते हुए डस्टन रोड्स ने कहा कि डस्टन रोड्स एक अडल्ट है और उन्हें पता है कि किसके साथ दोस्त होना चाहिए और किसके साथ नहीं। लेकिन जहां तक बात है क्रिश्चियन केज की, तो क्रिश्चियन केज के कंधे पर जो चैंपियनशिप है, उस चैंपियनशिप को डस्टन रोड्स डे 1 से चेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डस्टन रोड्स को समझाने के बजाय क्यों ना क्रिश्चियन केज ये चैंपियनशिप डस्टन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करे, जो प्रपोजल डस्टन रोड्स ने थ्रो किया। और यही पर जवाब देते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि जब उनके फादर जिंदा थे तब तो ये चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, और क्या डस्टन रोड्स को लगता है कि अब उनके फादर भी नहीं है तो क्या अभी चैंपियनशिप जीत पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर फिर भी क्रिश्चियन केज चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही, जिससे कि अब ये मैच भी देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर हुक एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जिस मैच के अंदर इस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर उस पर सबमिशन लगाकर हुक ने मैच काफी आसानी जीत लिया है। जो मैच मुझे लगता है कि हुक के लिए एक वार्म अप मैच था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बात करते हुक ने समोआ जो को एक वार्निंग दी है। तो देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब ये मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें हाउस ऑफ ब्लैक एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर FTR और डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस फिर एक बार ये मैच मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर FTR और हाउस ऑफ ब्लैक पहले की तरह ही एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन इस मैच के अंदर गार्सिया को पहली बार FTR और हाउस ऑफ ब्लैक जैसे बड़े बड़े रेसलर के साथ काम करता और देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था, और वो इस मैच के अंदर भी काफी शाइन कर रहे थे। पर हाउस ऑफ ब्लैक भी इस मैच के अंदर डट कर रही, और FTR ने भी इस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स लगाए, और कई पॉइंट्स पर लग रहा था कि FTR मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर बनी रही थी, और इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम के भी चैंट्स हो रहे थे। तो जरा सोचिए कि मैच कितना जबरदस्त होगा। पर जब ये मैच अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ आया, तब हाउस ऑफ ब्लैक ने FTR के कैश व्हीलर और गार्सिया को टेक डाउन किया, और एज अ रिजल्ट रिंग के अंदर डैक्स अकेले हाउस ऑफ ब्लैक से फाइट कर रहे थे, और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और एज अ रिजल्ट मैलेका ब्लैक और बडी मैथ्यूज ने उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच सच में काफी बढ़िया मैच था। पर यहाँ पर इनको पनिश करने के लिए गार्सिया के पार्टनर यानी कि मैट नार्ड, जो कि कमेंट्री कर रहे थे, उन्हें हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर ले आया, और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर कैश व्हीलर और गार्सिया स्टील चेयर देकर रिंग के अंदर आ गए और हाउस ऑफ ब्लैक पर अटैक कर हाउस ऑफ ब्लैक को रिंग के बाहर कर दिया। लेकिन जाते जाते ब्रॉडी किंग पर FTR और गार्सिया ने मिलकर अपना फिनिशर भी लगा दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जंगल बॉय जैक पेरी की, और जानते हैं किस तरीके से जंगल बॉय जैक पेरी वापस आ चुके हैं। क्योंकि गाइज हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग का बैटल इन द वैली पेपरव्यू हो रहा था, जो पेपरव्यू सच में काफी बढ़िया पेपरव्यू था। लेकिन इसी पेपरव्यू पर शोटा उमिनो का भी एक मैच था, जो कि एक जापानीज रेसलर है, लेकिन जापान के अंदर वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका भी इस पेपरव्यू के अंदर एक मैच हो रहा था। जो मैच तो शोटा उमिनो ने जीत लिया, लेकिन गाइज सरप्राइजिंगली शोटा उमिनो के मैच जीतते ही यहाँ पर मास्क पहने हुए आदमी ने शोटा उमिनो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो कोई और नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली जंगल बॉय थे। और शोटा उमिनो पर काफी तगड़ा अटैक कर यहाँ पर जंगल बॉय ने एक काफी जबरदस्त तरीके से अपना रिटर्न किया है, और वो भी सरप्राइजिंगली न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी के अंदर। पर यहाँ पर सरप्राइजिंग बातें इतनी ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जंगल बॉय ने अपना AEW कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसे फाड़ दिया। मानो कह रहे हो कि वो AEW कंपनी के साथ काम नहीं करने वाले, कि जंगल बॉय AEW कंपनी के अंदर वापस आने के बजाय जापान के अंदर वापस आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?